नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रानीखेत रोग के बारे में, जो कि विशेष तौर से मुर्गियों में पाई जाता है। और इस रोग के लक्षण क्या हैं, इस रोग का उपचार क्या है, कौन सा टीका लगेगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो पूरी जानकारी देंगे बिहार वेटनरी कॉलेज में कार्यरत पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कौशल कुमार जी। तो सर से पूरी समझते हैं रानीखेत के बारे में। सर, रानीखेत रोग नाम बड़ा लगता है कि घूमने वाला जगह है, लेकिन ये रोग कितना भयानक है मुर्गियों के लिए? और देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं कि ये नाम बड़ा ही अच्छा लगता है। ये रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले इस रोग के बारे में पता चला था। एडवर्ड करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रोग का पता लगाया था, और इंडिया में सबसे पहले खोज इसकी रानीखेत जगह है वहाँ पे हुई थी, इसलिए इस बीमारी का नाम रानीखेत है। इसको और दूसरे बीमारी से और दूसरे नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, जैसे झुकनी रोग। ये नाम भी बड़ा प्रचलित है किसानों के यहाँ। झुकनी रोग, कुक्कुट पालन में जो किसान भाई लगे हुए हैं उनको झुकनी रोग से वो वाकिफ़ होंगे इस रोग के बारे में। इसका दूसरा नाम है न्यूकैसल डिजीज़, जो NCDV न्यूकैसल डिजीज़ वायरस के नाम पर इसका नाम पड़ा है। तो इस तरह से कुल मिला के इस डिजीज़ को न्यूकैसल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, रानीखेत डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं, और आमतौर पर हमारे परिवेश में ये झुकनी रोग के नाम से प्रचलित है। ये रोग कितना भयानक है? ये इस रोग में ऐसा देखा गया है कि इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर मुर्गियों में ये रोग फैल गई तो फिर रात भर में 100, 150, 200 मुर्गियां एक साथ निपट सकती हैं। और जब तक आप इसमें उपचार की व्यवस्था करें, समुचित कोई पशु चिकित्सक को बुला के दिखाएं, हो सकता है तब तक आप बहुत काफ़ी लॉस में चले जाएंगे। तो किसान भाइयों को हमारा ये सलाह है कि वो इसे समय टीकाकरण अपने मुर्गियों का करें, और अगर लक्षण देख पाते हैं, लक्षण की कॉमन आदमी, एक किसान भाई हमारे समझ सके लक्षण क्या है? बहुत अहम सवाल है कि किसान भाई अगर कुक्कुट पालन में हैं तो उनको इस रोग के लक्षण के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा बताते चलें आपको अंकित जी कि अगर पक्षियों में ये रोग हो रही है या इसकी संभावना है, तो जो आपके पक्षी होंगे वो एक कोने में एकत्रित हो जाएंगे और खाना पीना छोड़ देंगे। इसमें जो उसका एक्सक्रीटा है या डायरियल फ्रूट जो होगा वो सफ़ेद और हरे रंग का होगा। ठीक है, अगर मुर्गी आपकी एक किनारे सब झुंड में बैठ रही है, पूरे बाड़े में घूम नहीं रही है, वो जो पखाना कर रही है वो उजले रंग का या हरे रंग का है, तो आप सचेत हो जाएं। और अगर एक दो मुर्गी की अगर डेथ हो गई हो तो उसका आप तत्क्षण पोस्टमार्टम खुद से खोल के, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 2-3 ऑर्गन का विशेष तौर पर से अवलोकन करें। और अगर इस तरह का आपको लीजन मिलता है, इस तरह के घाव आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो आप कुछ हद तक निश्चित हो सकते हैं कि आपके मुर्गियों को कहीं रानीखेत डिजीज़ तो नहीं है। उसमें किसान भाई सर्वप्रथम आप अपना अवलोकन, उसके जो पथरी वाला इलाका है, पथरी वाला जो जगह है, पथरी जो पेट की नाथड़ियों में होती है, जिसको गिजार्ड और प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं। प्रोवेंटिकुलस में आप देखेंगे कि दाना 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 करके डार्क रेड कलर का डॉट बना हुआ है। उसको हम लोग बोलते हैं कि वो पिन पॉइंटेड हिमरेज होता है टिप ऑफ प्रोवेंटिकुलर ग्लैंड के। तो जब आप पथरी के बगल में जो एक मोटी सी आंत होती है, उसको प्रोवेंटिकुलस बोलते हैं, उसको अगर खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं कैंची से, तो उसमें अगर डॉट डॉट बिंदु बिंदी जैसा लाल रंग का लालिमा दिखता है, तो समझिए कि ये सबसे हॉलमार्क फीचर है। इसको जब देखते ही आप निसंदेह कह सकते हैं कि आपकी जो पक्षी है वो रानीखेत डिजीज से है, उसकी डेथ हुई है। हाँ, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसका आप पुनर्वलोकन कर सकते हैं। जैसे उसका जो स्प्लीन है वो छोटा रहेगा और मोटल्ड हो जाएगा, उसमें उजला उजला धब्बा दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा उसका अगर आप अंतड़ी को ध्यान से देखेंगे तो कहीं कहीं उसमें अल्सरेटिव इंटेराइटिस लगेगा, कहीं कहीं अल्सर घाव नुमा हुआ रहेगा। इसके अलावा अगर उसके पखाने के रास्ते से थोड़ा सा आगे की ओर एक सिकल टॉन्सिल होता है, अगर सिकल टॉन्सिल का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे भी हिमोरेजिक इंटेराइटिस हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप अपने पक्षियों में ये 3-4 लक्षण देखते हैं, जैसे प्रोवेंटिकुलस में हिमरेज का टिप पे हिमरेज का होना, दूसरा
अगर अल्सरेटिव इंटेराइटिस है उसके आंतों में, या फिर उसका जो स्प्लीन है उसका मॉटलिंग हो जाना, उसमें सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे डॉट्स का मिलना, या फिर सिकल टॉन्सिल पे अगर किसान भाई आपको कोई हिमरेज या लालिमा दिखाई पड़ती है तो आप समझें कि आपकी जो पक्षी है उसे कहीं रानीखेत डिजीज़ तो नहीं हुआ है। अच्छा, रोकथाम का क्या है इसका? जी। रोकथाम सर सबसे बड़ी बात है कि ये जब होता है तो आप बताएं कि लगातार होता है तो देखते ही देखते रातों रात में ख़त्म हो जाते हैं। जी जी जी। तो ऐसे कुछ शुरुआती लक्षण है जो किसान 1-2 दिन पहले इसका कुछ दिखता हो और उस दौरान कोई किसान भाई रोकथाम करे, क्या कोई उपचार कर ले? हाँ बिल्कुल। तो वो शायद बच जाए, या जी, जो हमने पूर्व में भी बताया है किसान भाइयों को कि अगर आप, इसका नाम झुकनी रोग है, क्योंकि बर्ड जो इससे अफेक्ट होती है वो धीरे धीरे मूड़ी अपना टिल्ट करेगी और अपने ही गर्दन, कितने दिन पहले? 2-3 दिन, एक कभी तो समय ही नहीं देता है उपचार का ये रोग। हाँ, लेकिन जब आपने कहा कि शुरुआती दौर पर कौन से लक्षण हो जिसको देख के किसान भाई समझ पाएँ, तो उसमें एक बड़ा अहम है जिसका नाम ही है झुकनी रोग। तो ऐसा लगेगा कि दिन में भी जो आपकी पक्षी है, जो पोल्ट्री बर्ड है, वो झुक रही है और अपना झुकते झुकते पहले उसका सर सीधा रहेगा और धीरे धीरे वो टिल्ट करते हुए और अपने ही पीठ के ऊपर मुड़ी रख लेगा। अच्छा, अगर इस तरह का लक्षण दिखा रहा है, इसके साथ साथ वो एकत्रित होकर झुंड में कहीं बैठ जा रहा है, चलने में उसे परेशानी हो रही है, उसका पखाना जो है सफ़ेद और ग्रीन कलर का हो रहा हो, तो ये लक्षण अगर आप पाते हैं शुरुआती दौर में तो किसान भाई आप सचेत हो जाएं। हो सकता है ये कौन सा है? अब दवाई को कुछ कर सकते हैं अपने देखिए पे, या कुछ टीकाकरण? देखिए, जहाँ तक इसके उपचार का सवाल है, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है कि किसान भाई इस तरह के जब किसान भाई के जब पक्षी आक्रांत हो जाए इस बीमारी से, जो एक महामारी के तौर पर कभी कभी रूप ले लेता है, तो इसकी उपचार क्या होना चाहिए? किसान भाई, एक विषाणु जनित रोग है और इसका उपचार संभव नहीं है समुचित तौर पर। हाँ, अतः इसमें अगर आप पूर्व में ही टीकाकरण कर लें, अपने पक्षियों का टीकाकृत कर दें, तो इस रोग से बचाव के बहुत संभावनाएं हैं, बहुत हद तक संभावना है। और इसमें जो टीकाकरण हम लोग करते हैं किसान भाई, जैसे ही आप अपने अगर ब्रायलर फार्मिंग में आप संलग्न हैं तो डे 1 या 1 से 2 दिन के अंदर ही फर्स्ट डोज ये जो F1 का है वो लगेगा उसके आँख में या कान में, ठीक है। और पहला डोज जो है पहले दिन या तीसरे दिन के अंदर लग जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा डोज जो है वो लगना चाहिए 2 वीक पे, ठीक है। 2 वीक, 6 से 8 हफ्ते पर लगना चाहिए दूसरा वीक। अगर किसान भाई अगर लेयर फार्मिंग में है तो उसका तीसरा डोज जो है वो 8 हफ्ते पे लगना चाहिए, ठीक है। पहला डोज F1 का लगेगा, दूसरा डोज R2B का लगेगा, जिसमें अंतराल रहेगा 1 महीने का, ठीक है। रही बात इसकी उपचार की, तो जब इस तरह से मुर्गियां ग्रसित हैं तो आप अपने मुर्गियों को पानी में एक एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करें, उसके साथ मल्टीविटामिन का एक घोल पानी में दें। 100 मुर्गियों पर 1-1 ml आप दे सकते हैं। उससे हो सकता है कि उनकी जो बीमारी की आक्रामकता है वो कुछ हद तक कम हो जाएगी। ये पूरी जानकारी? हाँ, ये पूरी। जी हाँ, ये झुकनी रानीखेत जो रोग है आप बोलचाल में जानते होंगे, डॉक्टर साहब ने बड़ा विस्तार से बताया। उम्मीद करते होंगे हमारे किसान भाई कि इस रानीखेत जो रोग है, विषाणु जनित रोग है, इसके इलाज में जो डॉक्टर साहब ने बताया, टीकाकरण बताया, उपचार के तरीके बताए और जो भी कुछ बहुत अहम जानकारियाँ थी वो किसान भाइयों को समझ में आ गया होगा। खेती कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। साथ ही साथ पशुपालन से भी जुड़ी हुई अहम बड़ी खबरें जो आपके पशुपालन के क्षेत्र में आपको एक प्रगति दे सकता है, उन चीज़ों को लेके भी हमारे किसान तक में लगातार वीडियो आ रहे हैं, तो आप उसको भी देखते रहिए और जानकारी, जो सवाल चाहिए वो हमें लिखिए, हम उसके जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।